शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें अमित शाह ने उन्हें भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि ये हैरानी वाली बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे खिलाफ बयान दिया था और कुछ बातें भी कही थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के भ्रष्ट लोगों के कमांडर हैं। हैरानी की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने बयान में आगे कहा कि जिस व्यक्ति को निर्वासित किया गया था वो आज देश का गृह मंत्री है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो देश को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि अमित शाह को साल 2010 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया था। हालांकि बाद में साल 2014 में उन्हें इस मामले से बरी भी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमित शाह ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार पर तीखा हमला बोला था। आपको बताते चले कि अमित शाह ने शरद पवार को देश में भ्रष्ट लोगों का सरगना बताया था। अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, लेकिन देश की राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं। अगर किसी राजनेता ने सरकार में भ्रष्टाचार की संस्थागत बनाया तो वो शरद पवार थे और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है। अब वे हम पर क्या आरोप लगाएंगे? अगर देश में भ्रष्टाचार को किसी ने संस्थागत बनाया है तो वो शरद पवार आप हैं और अब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि अमित शाह ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा था। चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर जाता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहता हूं, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए। अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो, एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे। मुझे बताओ। बताते चले कि अमित शाह ने जैसे ही शरद पवार को भ्रष्टाचार को सरगना बताने का दावा किया कि अजीत पवार के गुट वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उनकी टिप्पणी को अनुचित करार दिया, तो वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा के खिलाफ की गई अमित शाह टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं कहकर जवाब दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।